गुड मॉर्निंग। पीछे वाली वीडियो में हमने बात करी थी पाचन तंत्र की, ठीक है, जो अपने सेकंड चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक था पाचन तंत्र। अब दूसरे तंत्र की अपन बात करते हैं कि श्वसन एवं श्वसन तंत्र। भाई सीधे से सिंपल सा अपने को पता है कि हमारे शरीर को काम करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब एनर्जी मिलती कहाँ से? फर्स्ट अपन भोजन करते हैं, तो पिछले वाला अपन ने पढ़ा था कि पाचन तंत्र, तो भोजन अपन ने किया, उसका पाचन हुआ, लास्ट में बनी ग्लूकोज, ठीक है। अब दूसरी चीज़ अपन श्वसन एवं श्वसन जब करते हैं तब हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाती है, और ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों आपस में क्रिया करके क्या बनाएगी? ऊर्जा बनाएगी, एनर्जी, जो हमारे शरीर को कार्य करने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि श्वसन एवं श्वसन तंत्र में क्या होता है, कैसे होता है, कैसे हम सांस लेते हैं, कैसे ऑक्सीजन अंदर जाती है, CO2 बाहर आती है, वो सब अपन इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं श्वसन एवं श्वसन तंत्र। तो सबसे पहले बात करते हैं कि श्वसन क्या होता है। श्वसन तंत्र अपन बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं कि श्वसन क्या होता है। श्वसन वायुमंडल, रक्त व कोशिकाओं के मध्य, क्या बोला कि एक तो वायुमंडल एनवायरनमेंट, रक्त व कोशिकाओं के मध्य ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आदान प्रदान श्वसन कहलाता है। भाई वायुमंडल हो गया, अपने जो शरीर में रक्त बहता है वो रक्त, और रक्त के अंदर जो कोशिकाएं होती है वो कोशिकाएं। इन कोशिकाओं, रक्त और वायुमंडल के बीच में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आदान प्रदान क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है, ठीक है। ये तो बात हुई श्वसन की। अब श्वसन तंत्र क्या होता है? श्वसन तंत्र को हम 3 भागों में बांटा गया। जैसे पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग सम्मिलित होते हैं, वैसे श्वसन तंत्र में भी क्या होते हैं? बहुत सारे अंग सम्मिलित होते हैं। उन अंगों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो श्वसन तंत्र को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है ऊपरी श्वसन तंत्र, दूसरा है निचला श्वसन तंत्र, और तीसरा है श्वसन मांसपेशियां। ऊपरी श्वसन तंत्र में देखो कौन कौन से अंग शामिल है। नासिका, अपना नाक, मुख जिससे अपन भोजन करते हैं वो मुख, ग्रसनी, पाचन तंत्र में अपने पीछे पढ़ा था, ग्रसनी में क्या होता है? नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। उसके बाद में है स्वर यंत्र, ठीक है, इसको अपन लेरिंग्स भी कहते हैं। निचला श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग है? श्वसन नली, श्वसनी, श्वसनिका और फेफड़ी। श्वसन मांसपेशी एक होती है जो डायफ्राम है, ठीक है। ये होता है अपना श्वसन तंत्र। अब देखो सबसे पहले अपन ने श्वास ली कहाँ से? नाक से। अपन नाक से श्वास लेते हैं ज़्यादातर। बाई चांस जब सर्दियों में नाक बंद हो जाता है तो अपन अल्टरनेटिव मुख से अपन इसको श्वास लेते हैं, ठीक है ना। जब नाक बंद हो जाती है सर्दियों में तो अपन मुख से भी श्वास ले सकते हैं, ठीक है। मुख के बाद में सेकंड क्या था? ग्रसनी, ठीक है। ग्रसनी में अपन ने पढ़ा था कि नासा ग्रसनी होती है, मुख ग्रसनी होती है और कंठ ग्रसनी होती है, ठीक है। बीच में एक एपिग्लोटिस होता है जो भोजन को भोजन नली में भेजता है और श्वसन को श्वसन नली में भेजता है। जैसे जहाँ से ग्रसनी के बाद में कंठ ग्रसनी ग्रसनी के बाद में श्वास नली जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ पर होता है स्वर यंत्र। स्वर यंत्र उपास्थियों से मिलके बना होता है, ठीक है। जो क्या करता है अपने, देखो स्वर यंत्र उपास्थियों से मिलकर बना होता है। स्वर यंत्र 9 उपास्थियों से मिलकर बना होता है, और ये क्या करता है कि स्वर रज्जु नामक विशेष संरचना पाई जाती है इसके अंदर। अब स्वर रज्जु श्लेष्मा झिल्लियाँ होती है। स्वर रज्जु क्या होता है? श्लेष्मा झिल्लियाँ होती है, और जो हवा के बहाव से उसके अंदर जब हवा आएगी तो वो कंपन करेगी, और कंपन पैदा करने से उसमें क्या होगी? ध्वनि उत्पन्न होगी, ठीक है। अब उसके बाद में अपन निचले भाग की बात करते हैं, तो देखो ये ग्रसनी के बाद में स्वर यंत्र आ गया। स्वर यंत्र के बाद में जो ये अपने गले की जो नली आती है इसको बोलते हैं श्वसन नली या श्वास नली, ठीक है। श्वास नली के बाद में ये इसमें श्वास नली आगे श्वसनी व श्वसनिका में डिवाइड हो जाएगी। फिर श्वसनी, प्राथमिक श्वसनी में, प्राथमिक श्वसनी देखो जैसे ये प्राथमिक श्वसनी, ये रेड वाला नजर आ रहा है फेफड़ों में, ये प्राथमिक श्वसनी जब अंदर इसके एंटर करेगी फेफड़ों में तो वो प्राथमिक श्वसनी कहलाएगी। फिर ये 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी, वो दोनों द्वितीयक श्वसनी कहलाएगी, और ये द्वितीयक श्वसनी आगे और डिवाइड हो जाएगी तो वो तृतीयक श्वसनी कहलाएगी, और तृतीयक श्वसनी आगे और डिवाइड होगी तो वो श्वसनिका कहलाएगी। और लास्ट में जो गुब्बारे नुमा संरचना दिखाई दे रही है आपको इसमें रेड वाले में, है ना, तो ये क्या कहलाती है? कुपिकाएं कहलाती है, ठीक है, कुपिकाओं। अब आगे क्या है? ठीक है, ये तो हो गए अपने अंग, फेफड़े। अब एक एक के बारे में हम डीपली पढ़ेंगे
देख रहे हैं। सबसे पहले ऊपरी श्वसन तंत्र। ऊपरी श्वसन तंत्र में सबसे पहला आता है नासिका, ठीक है। इसमें एक जोड़ी नासा द्वार होते हैं, भाई 2 जोड़ी होते हैं ना, एक तो लेफ्ट में एक राइट में, और बीच में एक हड्डी से, छोटी सी हड्डी से डिवाइड रहता है, ठीक है। एक जोड़ी नासा द्वार होते हैं, महीन बाल होता है, इसके अंदर रक्त प्रवाह होता है, श्लेष्मा पाई जाती है जो वायुमंडल से ग्रहण वायु शुद्ध कर देती है। अब जब वायु अंदर जाएगी उसके अंदर धूल के कण, जीवाणु, विषाणु, ये सब भी अंदर जाएंगे, है ना। तो ये सब अंदर जाएंगे तो जो अपने नाक के अंदर महीन बाल होते हैं, श्लेष्मा होती है, बाल उनको रोक लेगी। श्लेष्मा चिपचिपा पदार्थ होता है जो धूल के, वायु में धूल के कण और कुछ छोटे जीवाणु विषाणु जाएंगे तो वो उनको चिपका लेगी वहाँ पे, ठीक है। शुद्ध वायु फेफड़ों में शुद्ध कर देती है और शुद्ध वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। फिर अपन बात करते हैं मुख की। तो मुख भी क्या होता है, मुख एक अतिरिक्त पार्ट है श्वास लेने के लिए। जब अपन नासिका से हम श्वास नहीं ले पाते हैं, जैसे सर्दियों में नाक बंद हो जाती है तो अपन श्वास नहीं ले पाते हैं नाक से, तो उस स्थिति में हम मुख से श्वास लेते हैं, ठीक है ना। तो मुख से सांस बाकी डेली अपने को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो अपने धूल के कण है वो सब सीधे अंदर चले जाएंगे, फेफड़ों में चले जाएंगे और फेफड़ों को नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है। मुख भी श्वास, देखो मुख भी श्वास लेने के काम आता है, परंतु नासिका से ली गई वायु की तरह मुख से ली गई वायु शुद्ध नहीं होती, क्योंकि मुख के अंदर जो महीन बाल है वो नहीं होते, श्लेष्मा नहीं होती, ठीक है ना। तो वो शुद्ध होकर नहीं जाती, वो सीधी ही फेफड़ों में चली जाती है, ठीक। फिर बात करते हैं ग्रसनी। तो ग्रसनी के अपन ने पीछे पाचन तंत्र में अपन ने पढ़ा था कि 3 पार्ट होते हैं, नासा ग्रसनी, कंठ ग्रसनी और मुख ग्रसनी, ये 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। स्वर यंत्र या फिर लेरिंग्स, ठीक है। स्वर यंत्र या लेरिंग्स क्या होता है? स्वर यंत्र यह 9 उपास्थि से मिलकर बना होता है, यह 9 उपास्थि से मिलकर बना होता है और स्वर यंत्र में स्वर रज्जु नामक विशेष संरचना पाई जाती है। स्वर यंत्र में स्वर रज्जु नामक विशेष संरचना पाई जाती है। स्वर रज्जु श्लेष्मा झिल्लिया होती है। भाई जो आपका स्वर यंत्र है वो 9 उपास्थि से मिलकर बना होता है, ठीक है। जो 9 उपास्थियाँ होती है इसमें स्वर रज्जु नामक विशेष संरचना पाई जाती है, जो एक झिल्ली होती है। स्वर रज्जु श्लेष्मा झिल्लियाँ होती है, वो क्या होती है, हवा के बहाव से कंपन करती है। जो आपकी 9 उपास्थियाँ होती है उनके ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है। जब अपन श्वास लेते हैं तो वो झिल्ली कंपन करती है, ठीक है। और कंपन करती है तो वो अलग अलग तरह की ध्वनियाँ उत्पन्न करती है। जैसे आपने ढोलक बजाया होगा, ढोलक बजते हुए देखा होगा, जब ढोलक को बजाते हैं तो वो कंपन करता है ना, और कंपन करता है तो आवाज़ आती है। अगर वो कंपन नहीं करेगा तो आवाज़ नहीं आएगी। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपने का कोई बर्तन है, किसी बर्तन को चम्मच से थोड़ा सा उसको मारो, ठीक है ना। जैसे आप मारोगे तो वो बर्तन कंपन करने लग जाएगा और जिससे आवाज़ उत्पन्न होगी, ठीक है ना। जैसे ही आप उसको हाथ लगाओगे, रोक दोगे तो वो आवाज़ आना बंद हो जाएगी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं निचला श्वसन तंत्र, ठीक है। निचले श्वसन तंत्र में सबसे पहला है श्वास नली। निचला तंत्र में अपन बात करते हैं, निचला तंत्र होता है श्वास नली, ठीक है। यह 5 इंच लंबी नली होती है। जो अपनी गर्दन होती है उसके अंदर जो नली होती है, यह 5 इंच, लगभग 5 इंच लंबी नली होती है, जो सी आकार के उपास्थि छल्लों से बनी होती है। अब आप यहाँ पर हाथ लगाओगे गले पे तो देखो ऐसे हड्डियाँ सी, आपको छू के देखोगे तो आप हड्डियाँ सी आपको दिखेगी आपको। ये सी आकार के उपास्थि छल्ले से बनी होती है। यह छल्ले क्या करते हैं, श्वास नली को चिपकने से रोकते हैं, क्योंकि श्वास नली जो आपकी होती है उसके अंदर श्लेष्मा पाई जाती है, उसके अंदर भी श्लेष्मा का उत्पादन होता है, ठीक है ना। तो वो आपस में चिपक नहीं जाए। वो जैसे पाइप सी तो होती है, छोटी सी पतली सी पाइप होती है, अगर वो चिपक जाएगी तो अपन श्वास नहीं ले पाएंगे। भाई जैसे मुख, नाक है, नाक अगर बंद हो जाती है तो अपन मुख से श्वास ले लेते हैं, है ना। अगर श्वास नली ही बंद हो जाएगी तो अपन श्वास लेंगे कहाँ से? सही बात है ना। तो यह, अब देखो, यह 5 इंच लंबी नली होती है जो सी आकार के उपास्थि छल्लों से बनी होती है। यह छल्ले श्वास नली को चिपकने से रोकते हैं। यहाँ श्लेष्मा का स्रावण भी होता है जो भोजन को आसानी से गति करने में मदद करती है, ठीक।